अगर हम आज के समय की बात करें तो आज के समय में लगभग 90% वो लोग हैं जो अपनी माँ को मम्मी कहकर बुलाते हैं या फिर मम्मी कहते हैं। तो आज हम बात करेंगे इसी विषय पर कि मम्मी किसे कहा जाता है और माँ किसे कहा जाता है। मैं हूँ राकेश कुमार चंद्रवंशी वैश्यवर्ण भुर्जी समाज से आपका अपने चंद्रा जी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बगल में बने हुए बेल आइकन को दबाएं, ऑल वीडियोस पर सेट करें, जिससे कि मैं अगला वीडियो जब भी डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा सबसे पहले और आप हमारा वीडियो देख पाएंगे सबसे पहले। तो सबसे पहले हम जो है जान लेते हैं कि माँ किसे कहते हैं। माँ उसको कहते हैं जो जन्म देती है, लालन पालन करती है, पाल पोस कर बड़ा कर देती है, इसी को हम माँ कहते हैं। और माँ के लिए माता, जननी आदि भी कहा जाता है। अब बात कर लेते हैं कि मम्मी किसे कहा जाता है। अगर मैं इतिहास की बात करूं तो इतिहास में मैंने पढ़ा था लगभग सन 2003 में। उस समय मैं कक्षा 3 में पढ़ता था। तब मुझे बताया गया था कि मम्मी उसको कहा जाता है कि जो इंसान मर जाता है और उसकी लाश को एक खास तकनीक से कुछ रासायनिक पदार्थ लगाकर कहीं पर एक जगह पर संभाल कर रख दी जाती है, जिससे कि वह लाश खराब नहीं होती है। अर्थात कि मम्मी उसे कहा जाता है जो एक लाश होती है और उस लाश को दवाइयों के माध्यम से, रासायनिक पदार्थों के माध्यम से संभाल कर रख दिया जाता है, जिस वजह से कि वह लाश कई सालों तक खराब नहीं होती है। अर्थात कि जो लाश काफ़ी समय से रखी हुई हो उसी को मम्मी कहा जाता है। अगर हम गूगल पर सर्च करके देखते हैं या फिर विकिपीडिया करके देखते हैं, आप सभी लोग मोबाइल चला रहे हो, मोबाइल में आप विकिपीडिया करके देखें और आप सिर्फ इतना लिखें कि मम्मी। जब आप सर्च करेंगे तो आपके सामने यही सब कुछ लिखा हुआ आएगा कि मम्मी किसे कहा जाता है। अर्थात कि वह लाश जो 6000 साल पहले या 1000 साल पहले से रखी गई हो उसी को मम्मी कहा जाता है। अब आज के समय की अगर हम बात करें तो जो हमारी युवा पीढ़ी है जो स्कूलों में, कॉलेजों में पढ़ती है, वह अपनी माँ को मम्मी कहती है। अर्थात अगर हम मम्मी शब्द की परिभाषा देखें तो वही है कि एक वह लाश जो कि काफ़ी सालों से एक जगह पर सुरक्षित रखी हुई है। लेकिन आजकल की युवा पीढ़ी अपनी माँ को ही मम्मी कहती है, जबकि यह पूर्णतः गलत है। क्यों? क्योंकि माँ जिंदा है और उसको मम्मी कहा जा रहा है। तो किस तरह से उसको मम्मी कहा जा रहा है, यह अगर किसी को पता हो या जो अपनी माँ को मम्मी कहते हो, अगर उन्हें इस बात का जवाब पता हो तो वह वीडियो के नीचे कमेंट करें और बताएं कि मम्मी किसे कहा जाता है और माँ को मम्मी कहना किस तरह से उचित है। अगर हम गाँव की बात करें जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी आज के समय में लगभग 70 से 80% वह लोग हैं जो कि अपनी माँ को मम्मी कहकर बुलाते हैं या मम्मी कहकर पुकारते हैं। वरना तो पहले के समय में यह जो मम्मी नाम की गंदगी थी, यह गंदगी सिर्फ शहरों तक ही सीमित थी। लेकिन आज के समय में यह जो मम्मी नाम की गंदगी है, यह ग्रामीण क्षेत्रों में भी दिन दुगनी और रात चौगनी तरीके से बढ़ती चली जा रही है। मेरे समझ नहीं आता है कि जो लोग स्कूल कॉलेजों में पढ़े हुए हैं और जिन्हें यह पहले से ही पढ़ा दिया गया हो कि मम्मी किसे कहा जाता है, और वह लोग आज के समय में अपनी माँ को
मम्मी शब्द से संबोधित करते हैं तो बड़ा आश्चर्य होता है। आखिरकार हम पढ़ लिख कर कहाँ से कहाँ तक पहुँच चुके हैं। हम आज के समय में इतने बड़े हो चुके हैं कि जिसने जन्म दिया, जिसने पाला पोसा, जिसने लालन पालन किया, उसी को आज हमने मृत घोषित कर दिया है। इससे तो अच्छा वह अनपढ़ गंवार व्यक्ति ठीक है जो कभी स्कूल कॉलेज नहीं गया और दिन भर काम करता है, और काम करने के बाद में जब घर आता है तो बोलता है माँ। उन पढ़े लिखे लोगों से तो यह अनपढ़ व्यक्ति 1000 गुना ठीक है, क्योंकि इसने अपने शब्दों का चयन ठीक तरीके से किया है। क्योंकि इस अनपढ़ व्यक्ति को यह पता है कि मम्मी किसे कहा जाता है और माँ किसे कहा जाता है। माँ जो कि जिंदा है, आपके समक्ष है, चल रही है, फिर रही है, सब काम कर रही है, लेकिन उसके बाद भी उसको हम मम्मी शब्द से संबोधित करते हैं। अगर हम मम्मी की बात करें तो मम्मी उसी को कहा जाता है जो कि काफ़ी समय से एक लाश जो कि दवाइयों के माध्यम से रखी गई हो, जो कि खराब नहीं हुई हो, उसको मम्मी कहा जाता है। अगर हम पढ़े लिखे लोगों की बात करें तो पढ़े लिखे लोगों ने आजकल माँ को एक चलती फिरती लाश बनाकर छोड़ दिया है, क्योंकि उनके शब्दों के अर्थ से तो यही पता चलता है जब वह बोलते हैं कि मम्मी। अब मम्मी आज के समय में चल भी रही है तो इसका अर्थ यही हुआ कि एक चलती फिरती लाश। आखिरकार हम पढ़ लिख कर कहाँ से कहाँ तक पहुँच चुके हैं। कहा जाता है कि विद्या वह चीज है जो कि अंधकार को खत्म करती है, लेकिन अगर हम देखें तो जो भी लोग जिन्होंने, किसी ने एमए किया है, किसी ने बीए करा है, और कुछ लोग आज भी पढ़ रहे हैं, कोई हाई स्कूल में है, कोई इंटर में है, यह वह लोग हैं जो कि पढ़ने लिखने के बाद भी इस बात का अर्थ नहीं जान पाए कि मम्मी किसे कहा जाता है। या फिर यूँ कहें कि आज की देखम देखी में, आज की इस नई जनरेशन में अपने संस्कार को, अपनी संस्कृति को ये लोग भूल चुके हैं। क्योंकि आज के समय का दौर है, अगर आज के समय में अगर कोई आम को अगर अमरूद कहता है तो ठीक उसी तरह से आजकल की जनरेशन भी आम को अमरूद ही कहती है। क्योंकि पहले शहरों में ही मम्मी शब्द का प्रयोग होता था, लेकिन आज के समय में यह मम्मी शब्द की गंदगी गांव तक में आ गई है। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं आता है तो आप गूगल पर सर्च करें और डालें मम्मी, तब आपको पता चल जाएगा कि मम्मी किसे कहा जाता है। मम्मी अर्थात के 6-7 हजार साल पहले जो मर गया था उसकी लाश को संभाल कर रखा गया है, उसी को मम्मी कहा जाता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि मम्मी और माँ किसे कहते हैं। तो उचित होगा कि अगर हम मम्मी की जगह अगर माँ शब्द का प्रयोग करें। तो आज और अभी के लिए इतना ही। जल्द मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बगल में बने हुए बेल आइकन को दबाएं, ऑल वीडियोज़ पर सेट करें, जिससे मैं अगला वीडियो जब भी डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा सबसे पहले और आप हमारा वीडियो देख पाएंगे सबसे पहले। तो बोलिए मेरे संग सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय।